और चुनाव सब बढ़िया नहीं? क्यों खबर नहीं पहुंची तुम्हारे पास? भाई साहब आज तो खुश होना चाहिए तुम्हें। मामा हम जीत गए, नहीं करना? ढिंडोरा पिटवा दो मामा, नहीं करना? अरे करो भाई, नाचो भाई नाचो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझा मैं। तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही? मिलावटी हो तुम, हैं? मिलावटी हो, गन्ना पसंद है तुम्हें? उड़ता हुआ तीर आएगा बेटा सीधे। अगला टारगेट तू ही है, समझ ले अब। ये सबसे देश में एंटी नेशनल। भाई यार सच में ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं तो सपने में भी नहीं सोचता था ये दिन आएगा, ये दिन देख पाऊंगा मैं, या ऐसा पॉसिबल है। थैंक यू दिल से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत, वी ओ यू मैन लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू फॉर दैट वर्ड। दिल दुखा है लेकिन अरे भाई जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं खुद यकीन नहीं कर पाया। मैं सो के उठा, मेरे को न्यूज मिली धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंड। मैं कहा पागल है क्या? ये कैसे हो गया? मैं राजनाथ सिंह ढूंढने गया। अबे पकौड़े तू तो बोलता रहा ये नो डाउट डिफेंस में इतनी गड़बड़ी हो रही है, कोई दीन ईमान नहीं तुम्हारा। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो पकौड़े ये क्या है? ये क्या है? ये इस्तीफा नहीं है, ये माफीनामा नहीं है, क्या है ये? भाई सच में ये इतनी बेशरम सरकार है कि जनता से चुन के आती है बट खुद को अपना मालिक समझती है हमारा। कभी सुनी नहीं। इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, कई प्रोटेस्टर डिलीट भी हो गए, कभी फर्क नहीं पड़ा इनको, कभी नहीं। आज क्या हो गया? मतलब तुम्हें बेशर्मी का देखना हिसाब। धर्मेंद्र प्रधान से हमने क्या मांगा था? एक इस्तीफा। एक नंबर का आंसर था उस सवाल का, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? इस्तीफा दो। भाई ने 10 नंबर का आंसर दिया है और पूरे जगह पे इसको पढ़ोगे 0 नंबर ही दोगे। नो डाउट एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब थी। साले ने मानी नहीं गलती कि रे पेपर लीक हो रहा था, मेरी गलती है, मेरे अंडर 5-6 साल में इतने पेपर लीक हो गए। वो सब मत देखो, मैंने अपना काम किया, मैंने जिम्मेदारी ली थी ना फिर। बट नहीं, मेरा आत्मसम्मान नहीं, मेरे देश का युवा, ये वो बाहरी शक्तियां इनका फ्यूचर बर्बाद ना कर दे, इसलिए मैं दे रहा हूं। अबे जाना वो जा। जब से मांग रहे हैं, अगर तू उस टाइम दे देता ना तो आज इतना ड्रामा नहीं होना था। एक बंदे की आंख चली गई, हालत खराब हो गई तुम्हारे सरकार की, और इस पे भी रोना इस बात पे है कि मैं नाकाबिल हूं, इसलिए नहीं रह रहा मैं तुम्हारा भला। अरे भला सोचा था पहली जगह पे भागता पकौड़े। सही बात है। बेशर्मी के साथ लेटर लिखा हुआ है, आत्मसम्मान, विदेशी ताकतें। इनकी खुद की कैबिनेट में इनकी समझ बात नहीं होती एक दूसरे से, कोई समझ ही नहीं इनमें, सब अपने आप की एरोगेंस में गुस्से में पड़े हैं। ये कह रहा है नहीं फ्यूचर देख के, क्योंकि ये विदेशी ताकतें आ गई थी इसमें। अपने देश की जनता ही एंटी इंडिया है इसके लिए। यही जनता को कुछ दिन पहले टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा था, आज विदेशी ताकतें आई हैं इनके लिए। साले परेशान थे तुझसे, प्यार से मांग रहे थे, तब तू इग्नोर मार रहा था। विदेशी ताकतें, उधर देखो जयशंकर का दोस्त रणधीर जायसवाल क्या बोल रहा है वो। फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। ये पकौड़ा अर्णब गोस्वामी क्या बोल रहा है? चाइना का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, CIA को कैसे पता? अबे तो बहन की आग, इसके साथ साथ उसका मांगना इस्तीफा टकलेगा तड़ी पार का। उसके रहते हुए USA इतना कुछ कर गया तुम्हारी नाक के नीचे। कौन है, कौन नाकाबिल नेता है? निकाल। ये तो देश की सम्मान की बात है, देश की सेफ्टी की बात है, सुरक्षा की बात है, मांगना इस्तीफा। साले मीडिया वाले सवाल नहीं कर पाते, जूतों की तारीफ करते सवाल के नाम पे। जब CIA इतना कांड कर रहा है देश में, तू मुझे क्या बता रहा है? अकाउंटेबिलिटी मांगना। पूरा प्रोटेस्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी का ना, तो मांग ले तड़ी पार से। चलो भैया। बस सच में कोई इनकी आपस में बनती ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल कह रहा कोई फंडिंग नहीं है, ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। मीडिया एंकर नहीं, चाइना एजेंट है, USA एजेंट है, इनका खुद का नेता बोल के गया था ना सोनम वांगचुक को भी चाइनीज एजेंट। सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है? ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन। फिर खुद का JP नड्डा जाके जूस पिला रहा है। गन्ने का जूस था, किसका जूस था? साले तू अंडरग्राउंड हो जा, तेरा नंबर आने वाला है। बेशरम है, बेशरम। मेल डाउन हुआ है गोदी मीडिया का, क्योंकि अब जनता को दिख रहा है तुम सबसे बड़े एंटी नेशनल हो। सालो देश का बंटा ढार करने में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। रो गया है अर्णब गोस्वामी यार। मेरे पास 2 क्लिपिंग आई है उसकी,
उसको सुन के लग रहा है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या उसको डाउट हो रहा है कि अगर इस सरकार को पता चल गया कि हमारी वफादारी एक्सपोज हो चुकी है, हम इनके चाटते हैं, हम इनके गुलाम हैं, तो लोग हमारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, हमारी टीआरपी डाउन है, इनकी तरफ से पैसा नहीं आएगा, ये तो कहीं के नहीं रहेंगे, गली के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। रो गए हैं दोनों। क्योंकि एक और मिला मुझे, कौन है वो, देवगन, प्रोटेस्ट में भी दिखा तुम्हें? नहीं, ये रही फोटो। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे मर्यादा काहेगा, ये पकौड़ा मर्यादा सिखाने है सच में दोबारा। मतलब जिस टाइप के भाषणबाजी हो रही थी या बातें हो रही थी जेनजी टर्म में या फिर थोड़ा एडल्ट लैंग्वेज में, ऐसा नहीं होता है सभ्य समाज के अंदर। उसमें है कि मर्यादा पे थोड़ा ध्यान रखिए, ये देश की अपमान होगी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं कहा ये सब काम तेरा है, तेरा काम एक है रिपोर्टिंग करने का न्यूट्रल बेस से, सरकार से सवाल करने का, सरकार की बिस्तर में जाके अपनी जी देने का नहीं है। पकौड़े, मेरे को जो भाषा आती है मैं उसी में बोलूंगा, और आपको अगर ये भाषा नहीं आती तो आप समझिए आप अपनी जनता से, अपने देश से कितना डिस्कनेक्टेड है। ये साले जी रहे 1947 में, भ्रष्टाचार कर रहे सोशल मीडिया के जमाने का, और फिर इनको प्रोटेस्ट चाहिए तमीज से। प्रभु राम, अरुण गोविल के जूते मार दूं मैं, वो अभी भी अब राम के धुन में है, मुकेश खन्ना भी शक्तिमान के धुन में। मर्यादा में रहिए, काहे का मर्यादा, तुमने रखी मर्यादा। अगर जनता की सुनी होती तो ये करना पड़ता। एक महीने से चल रहा है ये, एक महीने से ऊपर तुमने लगाया है कि पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। एक महीने में एक बार भी किसी ने स्टूडियो में बैठ के अमित शाह से अकाउंटेबिलिटी मांगी, डिफेंस से मांगी, राजनाथ सिंह से मांगी? इतना करप्शन का केस आ रहा है डिफेंस डील का, कहां है सब? अरे मोदी से मांग लेते, वो साला इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। नीम का पट्टा कड़वा है, धर्मेंद्र प्रधान है। अबे ये तो परसों का था, कल ये फिर आया है, फिर आया है। ये परसों से डाला था, अंध वक्त पागल हो गए भाई, उनका तो बह गया पानी, पानी पानी हो गया वो। भाई साहब इतने मिलियन व्यूज पे, व्यूज पे पागल हो तुम, पागल, सच में पागल हो तुम। लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसके गुटके का, ना इतने मिलियन व्यूज। लोगों की पोस्ट डिलीट करवा देते हो तुम, लोग मजे ले रहे हैं तुमसे। वीडियो कॉल अरे बता। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम। कल देर रात बोलना जल्दी, आपसे मिलने का मौका मिल गया। क्या फ्रेंड्स? वी आर नॉट फ्रेंड्स। किसने बोला हम आपके दोस्त हैं? वी आर नॉट फ्रेंड्स। और ये क्या है, रात को रोज रोज लंबी वीडियो डाल देते हो इतने इतने पॉज लगा के। ये आपके एडिटर को बोलो थोड़ा बीच बीच में कट करे, इतना पॉज अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ा प्लीज बेटर बनाओ। इतने दिनों से मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, वो तो आप देख नहीं रहे और बोल रहे हो फ्रेंड्स। वी आर नॉट फ्रेंड्स, मना किया है मम्मी ने। आप लोगों ने नोटिस किया कि मोदी जी के इस वीडियो में और ये नए वाले वीडियो में कितना जमीन आसमान का फर्क था? वो फीडबैक कितना सीरियसली लेते हैं, कैमरा एंगल कितना ज्यादा बेटर हो गया, उन्होंने ट्राइपॉड ले लिया और शायद रिंग लाइट भी। उन्होंने कलर थ्योरी के बारे में जान लिया कि व्हाइट पीछे बैकग्राउंड होता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर डार्क कलर होते हैं तो स्किन एकदम पॉप होकर दिखता है, लाइक दैट ब्लश ऑफ कलर। उन्होंने अपने कलर थ्योरी के हिसाब से क्लोथ्स पहनना चालू कर दिए, एडिंग दैट स्कार्फ एंड द हिंट ऑफ कलर। वाओ यार, मोदी कल फ्रेंड्स बोल के आप लोग को संबोधित किए हैं रात में। क्या बोल के संबोधित? फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। पर वो है फिर भी, और जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो भी है। मोदी को तो कैमरा एंगल तक नहीं पता है। वो क्या फ्रेंड्स बनाएंगे हमें? फ्रेंड्स बनने के लिए उसके लायक बनना चाहिए सबसे पहले। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये कल रात में फिर आया, थैंक यू फ्रेंड्स। भाई ये थैंक यू फ्रेंड्स कर रहा है जेनजी वाले, काय का दोस्त? अपन दोस्त नहीं है। अबे लोग मजे ले रहे थे, ये व्यूज पे पागल हो रहे हैं। और मोगली से मुझे एक बात बताओ, कौन सी दोस्ती वाली हरकतें करी आपने? कौन सी दोस्ती वाली हरकतें करी, बस ये समझाओ मुझे। पहले आपने इग्नोर किया, अभी तक एड्रेस नहीं किया, इतने मन की बात करी उसमें अब तक आपने एड्रेस नहीं किया। ऐसा कौन सा दोस्त है कि एक दोस्त स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा दोस्त ज्ञान बांटे जा रहा है ब्रह्मांड का, बट दोस्त की चिंता नहीं कर रहा? बंदे प्रोटेस्ट करते, एक बार डिस्कशन नहीं किया, ऊपर से नेट बंद करवा दिया। क्या है ये? उनका तो नेट भी बंद था, आपकी तो वीडियो भी नहीं पहुंच रही दोस्त के पास, ब्लॉक करके बैठा है दोस्त को, और दोस्त कह रहा फ्रेंड्स। और इस दो लोगों की दोस्ती में जब एक बंदा सही निकला, लोग सपोर्ट दिखाने गए, तो भाई ने मेट्रो बंद कर दी, बैरिकेड्स लगा दिए, 5-5 किलोमीटर तक ब्लॉकेड लगा रखा है। इवन अभी भी रेजिग्नेशन होने के बाद भी जाने नहीं दे रहे जंतर मंतर किसी को, चाहे मीडिया पर्सन ही क्यों ना हो। लाठी चार्ज करवाइए अपने अपने दोस्तों पे, गुंडे भेजे आपने बिना वर्दी के अपने दोस्तों को पीटने के लिए। ये कैसी दोस्ती है आपकी? आपके किसी भी रिश्ते में क्लैरिटी क्यों नहीं होती? खाना खाना, अरे कुछ बंदे थे वहां पे भूखे, बाकी सब लोगों को भूख लगती है, खाना रोका है आपने। जब लोग आए मदद करने के लिए, खाना रोका है आपने। टॉयलेट से वहां पे टॉयलेट ब्लॉक किया है आपने, जो पोर्टेबल था उनको हटाया है आपने।
पत्थर वाली ट्रक्स भेजी हैं आपने, लठ चार्ज पुलिस से गुंडागर्दी कराई है, पैलेट चलवाए हैं आपने, वाटर कैनन तो था ही नहीं। दिल्ली में पानी की किल्लत है, मुझे इस प्रोटेस्ट से पता चला। दिल्ली में सीएम भी है, हम भूल गए, हम इतना टेंशन में थे। बच्चों को इलीगल वे से डिटेन किया है, उसके बाद फिर गुंडागर्दी करी है। और जब आपको दिखा है सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या मैटर कर रहा है, तो आपने मीटिंग बुलाई, स्पेशल मीटिंग। हमको लगा इस मुद्दे पे बात करके एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात करोगे। आगे क्या पता चला मुझे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, जो इतने सालों से रो रहे हो, आज तक नहीं बना। दूसरी क्या बात करी आपने, अरे ओ नेता सोशल मीडिया पे होता तो एक्स मत चला, इंस्टाग्राम पे नचनियावान कर, दिन विच तेरे लई टाइम कट के। अबे बोला है कि एक्स तक लिमिट मत करो, अपने कामों को रील बना के दिखाओ। मैं कहा काम होंगे दिखाने के लिए तभी तो दिखाएंगे। वैसी चिंता जब आप पे प्रेशर बना है तब आप आए हो टेलीप्रॉम्प्टर के साथ, मोबाइल अपने मुंह में घुसेड़ के गुटखा की सुगंध देने के लिए। जब आपको एहसास हुआ है कि अब आप पे सवाल आ जाएंगे, आपके अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, वरना एक जुमला नहीं छोड़ा आपने इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का, कोई एफर्ट नहीं छोड़ा आपने, हर एंगल घुसेड़ा है, हर एंगल बैकफायर करके अकाउंटेबिलिटी पे आके खत्म हुआ है, और तब जाके आप आए हो वीडियो पे। फ्रेंड्स, ये दोस्ती नहीं, साले दोस्त अगर ऐसे हैं तो मैं दुश्मन पाल लूं खुलेआम। बात करके गया था कि मैं पार्लियामेंट जाऊंगा, जिस दिन मार्च होने वाला था सबसे पहले भगौड़ा यही था, यही भागा था, दोस्ती। क्या बोला था, मंडे तक करवाता हूं, अभी तक कितनी दिन गया है, 20 मार्च के बाद से ये आज तक पार्लियामेंट गया ही नहीं है। ये करवाएगा पास, ये बिल पास करवाएगा जो पार्लियामेंट में एक सेशन नहीं होने देता। हर दिन का कितना खर्चा जाता है, सोचोगे चकरा जाओगे। 3000 करोड़ का प्रॉफिट लेके आया धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एजुकेशन में, लीक करा के, री एग्जाम करा के। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी। भाई ये इस्तीफा नहीं है, ये बहुत बड़ा दिन है। मतलब जैसे 20 जुलाई ब्लैक डे होगा हिस्ट्री का, पुलिस ने जो किया है और जिसके भी ऑर्डर पे किया है, बट 25 जुलाई एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, जैसे इतिहास में याद रखा जाएगा। ये इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का पहला स्टेप है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो कहीं से भी, आप अकाउंटेबल हो। अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो तो पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, अपनी ईगो को नहीं। ये इस्तीफा, ये प्रोटेस्ट एक और चीज साबित करता है कि साला हर कोई जो इस सरकार के साथ प्यार में डूबा पड़ा है, सरकार से सब प्यार नहीं करना, सवाल करना है, चाहे किसी की भी हो। अगर तुम्हें सरकार से प्यार है या आपको किसी पार्टी से प्यार है तो आप पागल हो, आप हो वो असली एंटी नेशनल, जस्ट लाइक अंधभक्त, जस्ट लाइक गोदी मीडिया। नो डाउट जब भी जा रहे थे बेइज्जत हो रहे थे, आने वाले टाइम में थू होगी। मैं बता रहा हूं, ना गली करेंगे ना घाट करेंगे। अगर ये जो पेस पकड़ा है समझ का, अकाउंटेबिलिटी का, ये रहा तो साला पार्टी किसी की भी हो रूलिंग में, अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी, देनी पड़ेगी। रिश्ते बनाने नहीं बैठे हो। अगर आप मेरे लिए काम करोगे मैं तारीफ करूंगा, बट अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप छोड़ दो गद्दी। ये वो दिन वापस आए हैं। मेरा पुराना दिल्ली मुझे दिखा है भाई। जब मैं स्कूल में था ना, मुझे बहुत यंग एज में किसी ने कहा था कभी भी स्टूडेंट से पंगे नहीं लेते। उस टाइम शायद मैं उतना नहीं समझा था, आज मुझे वो याद आया फिर से। मतलब देखो ना, अपना वो हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट भी तो भिड़ा था बच्चों से, क्या हुआ, बच गया आप, वो नहीं बचेगा मिलावटी तेल वाला। ये आज का दिन ही है, ये इस्तीफा ही है कि अगले टाइम अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो डर लोगों में कम होगा या खत्म होगा कि तुम्हें प्रोटेस्ट में जाने से रोका ना जाए, लोग खुले आम तुम्हें भेज सकें। आज शायद उतना स्ट्रांग ये ओपिनियन ना हो, बट आने वाले टाइम में अगर ये अकाउंटेबिलिटी का हिसाब रहा तो वो दिन दूर नहीं जहां पे तुम घर से निकल के किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट डालोगे तो इस डर में नहीं जियोगे कि हमें नकली केसेस में या गलत केसेस में लगा देंगे। क्योंकि अभी जाना हिसाब मांगने के तो उस पर भी है हमारा असली हमजा अंसारी। कौन है वो, अरे कौन था वो धुरंधर वाला, सूर्यकांत भाग गया ना। 2 साल पहले आया था, 4 साल पहले, कि हम नया ला रहे हैं टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। 2 बयान ने सरकार हिला दी। पहले कॉकरोच बोला, तमाशा, प्रधान गया। वो भी रो इसी बात पे रहा, साला मैं तो कुछ किया भी नहीं, पेपर ही लीक कर रहा था मैं, और सबको दिक्कत भी नहीं थी, चल रहा था। साला इसने बयान दिया, मेरी लग गई। और फिर अभी जब ये पुलिस ने कांड किया जिस पर अभी तक मोदी सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं करी, दिल्ली पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं करी, वो सिर्फ डिनाई कर रहे हैं। और दूसरा बयान दे गया कि अरे टाइम नहीं है वीडियो देखने का। बयान गलत है बट बंदा की इंटेंशन सही थी, दोनों जगह पे मैं समझता हूँ।
अब अभी भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है यार, मैंने कॉकरोच नहीं बोला था यार तुम लोगों को। अरे बहुत देर हो गई सर, हो गया इस्तीफा, उसको समझाओ, वो 4 गाली देगा एक्स्ट्रा आपको दोबारा बोलोगे तो। अबे जहां जाते हो वहां पे एक एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है। मैं कहा ये बंद करो और वो वीडियो चालू करो। ट्रांसपेरेंसी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं दे सकता तो बाकियों से क्या उम्मीद करें। लो ना सुओ मोटो, अगर इतना ही ईमान सही है आपका तो लो सरकार के खिलाफ सुओ मोटो, लो दिल्ली पुलिस से हिसाब कि कैसे दिल्ली पुलिस ने जो किया 20 तारीख को किया, कैसे वो 4 लोग हॉस्पिटलाइज है, एक की आंख जाने वाली है, कैसे दिल्ली पुलिस तो डिनाई कर रही है कि भैया हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। ये तो तुम लोग थे वहां पे जो कैमरा लेके थे, या वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जो कैमरा लेके थे, वरना 20 जुलाई को जो हुआ हमें कभी पता नहीं चलता। ये तो साबित कर देते कि बच्चे ही गलत थे, बच्चों ने पथराव शुरू किया। थैंक यू तो बनता है उन लोगों का भी जो प्रोटेस्ट में गए थे, उन लोगों का भी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट में जानते हैं जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। और शुक्रिया तो उनको भी जाता है जो अपना फ्यूचर करियर को दांव पे लगा के देश में वापस आए, दीपके जैसे लोग जिनको भरोसा था कि सवाल किया जा सकता है। सोनम वांगचुक जैसे लोग जो देश के भले के बारे में आज भी सोच रहे हैं, लोगों के भले के बारे में आज भी सोच रहे हैं। और वो सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, बंधुआ मजदूर जिनकी सैलरी ताई लूट रही है, उसके बाद भी उनमें इतनी काइंडनेस और इतनी होप है इस देश को लेके कि जब सब कुछ रोका जा रहा था उसके बाद भी सप्लाईज के साथ, खाने के साथ हो या मेडिकल स्टाफ के साथ हो, उन सब का शुक्रिया अदा है यार कि ये चीज़ दिखाने के लिए कि डर के आगे जीत है। सही कहते हैं, वो क्या बोला उसने, दीपके ने, जो खबर सुनी उसने, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और ये पूरे प्रोटेस्ट ने एक चीज़ साबित करता है कि जब लोग साथ आते हैं ना तो जो शोर है वो गूंज बनती ही बनती है, चाहे तालियों की हो या तारीफों की। ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी आज के तो कॉफी है, लोग खुशी मना रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे, जो मनाने वाली बात है। मेरे को भी लगता है ये बहुत बड़ा दिन है, एटलीस्ट 12 सालों में, जो उम्मीद देता है मुझे। बट जितनी खुशी लोग मना रहे हैं उतनी खुशी मुझे नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूं दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर भी इन्हीं की तरफ से आएगा। ये सेक्रेटरी कौन लेके आए हैं, वो साला जिसके IAS जिसके माँ बाप को इससे खुद किसान बना के करोड़ों का घपला किया है। अभी सुनने में कोई प्रहलाद जोशी लाया है, कुछ समय पहले ये रिन्यूएबल एनर्जी में था, वो दोनों घेर के बैठे हुए पहले से ही, वो बढ़ने नहीं देते रिन्यूएबल को। भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ, ये अब सही जगह पे आया तो बेटा तेरे को तो घसीटूंगा मैं। भाई ईवी में बहुत बड़ा गड़बड़ी है, पॉलिसी में गड़बड़ी है, जो ओनर्स हैं उनको पता होगा, बट किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में। तो आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम्हें कुछ एंजॉय मिला हो। एंजॉय वैसे आज तो खुशी रहो सालो, कल की कल देखेंगे, ठीक है। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल, यार आगे गुड, पीस आउट। कल साला लेट नाइट मैंने बाय कर लिया, वो तुम्हारे कहने पे इंस्टाग्राम वेरीफाइड 45 रुपए में, फिर पता चला 650 का है। उठ के देखा तो साले इसने रिजाइन कर दिया। मैं कहा पैसा बर्बाद, क्या चलो पीस।